हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज गाइस एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें ना लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि सब्जेक्ट भी होता है ना। तो ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा और आज आप सीखेंगे कि अगर WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर है, वैन है, हाउ है, हु है, हुम है, ये अगर बीच में आ रहा है तो कौन सा तरीका सही है। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सही है या फिर पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सही है ना। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो सेंटेंस देखो गाइस, जैसे मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है ना, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है ना। आई डोंट नो, सही। वह कहाँ रहता है तो इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। अब वेयर डज ही लिव्स ऐसे कर दिया आपने, गलत हो जाएगा गाइस। पहली बात तो ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सही है। और ये तरीका कैसा है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर WH है ना, कोई भी WH का मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड, सवाल पूछने वाला शब्द कोई भी अगर सेंटेंस के आ जाए बीच में, तो अगर उसके पहले, भाई बीच में आएगा तो सीधी सी बात है इधर भी कोई सेंटेंस रहेगा, इसके पहले जो सेंटेंस है ये तो चाहे कैसा भी उसको वैसे ही बनाना है। जैसे क्या तुम्हें पता है, तो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है ना। या फिर आस्क हिम, उससे पूछो, आस्क हिम, कुछ भी हो, मतलब ये सेंटेंस का तो कोई सा भी रूप है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये फिक्स है। कैसे? अगर WH का शुरू में आ गया, जैसे यहां पे है ना, तीनों के साथ मैंने क्या कर दिया, वेयर, तो इसको इस तरह से नहीं बना सकते, इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते, सही है। इसके बाद में क्या आएगा गाइस, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अगर जरूरत है हेल्पिंग वर्ब की तो वो आएगा, और अगर नहीं है तो सीधे मेन वर्ब। क्लियर? तो कैसे बनेगा ये, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, देखिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी, मेन वर्ब आ गया। डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये चेंज नहीं होगा ये होगा ही ना चेंज, ये स्टेटमेंट ऐसी रहेगा, है ना। आस्क हिम वेयर ही लिव्स, सही है। तो देखो ये चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन WH अगर बीच में आ गया तो इसके बाद का जो स्टेटमेंट है, मतलब WH स्टेटमेंट को आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं बनाना है, असर्टिव फॉर्म में बनाना है। यानी WH के बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ही आएगा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? ये हर एक जगह लागू है, स्पोकन में भी इसी तरह से बोला जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अगर इसके WH के पहले एक स्टेटमेंट है ना, तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, सही। यानी आज हम किसकी बात कर रहे हैं गाइस, एक सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक WH वर्ड होगा। WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद भी एक और स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, सही है। यानी WH कुछ भी, वेयर है, हाउ है, मैं एक्सरसाइज भी दूंगा अभी। स्टेटमेंट होगा इसके पहले, और WH फंस गया बीच में, तो उसके बाद भी क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट। यानी इसके तुरंत बाद WH वर्ड के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तभी तो बस स्टेटमेंट हुआ, है ना। कथा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कथनवाचक वाक्य, है ना, मतलब कथन होगा, एक बात होगी, कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्या होगा, बात होगी, सही। जैसे देखो एक और देख लो सेंटेंस, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता वह क्या कहेगा, वह क्या कहेगा, सही है। कोई नहीं जानता वह क्या कहेगा, तो देखो क्या है इसमें, लेकिन बीच में आएगा ना, कोई नहीं जानता, नो वन नोज, नो वन, सॉरी
KNOWS, नो वन नोज, वह क्या कहेगा, व्हाट ही विल से, ये आएगा गाइस, व्हाट ही विल से। ये नहीं कर सकते आप व्हाट विल ही से, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना। ये स्टेटमेंट है, तो देखो गाइस स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये रहा, है ना। WH क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड देखो ये रहा। उसके बाद भी क्या करना है, एक स्टेटमेंट है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन है, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ये है स्टेटमेंट। ये सवाल नहीं पूछता, स्टेटमेंट मतलब जो बात बताता है, सवाल नहीं पूछता, है ना। तो देखो WH अगर बीच में फंस जाए तो उसके तुरंत बाद आपको हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। क्लियर है। कोई नहीं जानता वह क्या कहेगा, ठीक। तो गाइस ये सेंटेंस है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना, कि कैसे बनेंगे। तो इसकी ना एक मैं मेन चीज बता दूं आपको ना, चाहे कैसे भी पूछना हो, हिंदी में बोलना है, ये लिखा हुआ दे दिया हिंदी में, कैसे भी दे दिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि WH वाला हिस्सा, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाला हिस्सा आपको बाद में ही बनाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, WH या जो भी है, हाउ वगैरह बीच में जाएगा सेंटेंस के, और स्टेटमेंट उसके पहले। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि WH के बाद हमें, अब क्योंकि इसके पहले भी एक स्टेटमेंट है WH के, तो हमें WH के बाद वाला हिस्सा कैसे बनाना है कि स्टेटमेंट के रूप में, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब, ना कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब नहीं। क्लियर है। अभी सारे और अच्छे से हो जाएगा ना। देखिए फर्स्ट वाला है, क्या तुम जानते हो वह कब वापस आएगा। तो देखो वह कब वापस आएगा, इसमें ये है ना WH वर्ड वाला स्टेटमेंट, तो ठीक, तो इसको आपको बाद में बनाना है। अब इसको वैसे मत बना देना गाइस कि वैन विल ही कम, ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैन आ गया बीच में और इसके पहले एक स्टेटमेंट ऑलरेडी है, तो उसके बाद भी हमें स्टेटमेंट लगाना है ना। यानी वैन ही, सब्जेक्ट कौन है, वह है ना, वैन ही विल कम, ही विल कम, और इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव मार्क किसकी वजह से आया है, क्योंकि शुरुआत जो है ना वो वाला स्टेटमेंट हमारा इंटेरोगेटिव है, अगर ये इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा, अगर अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ये वाला हिस्सा असर्टिव होता है ना। लोगों को क्या लगता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, बढ़िया सेंटेंस है ना। तो आपको पहले कौन सा बनाना है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आपको क्या इस स्टेटमेंट में आ रहा है ना WH वर्ड, तो हिस्सा तो आपको बाद में ही बनाना है, ये ध्यान रखना है बस आपको ट्रांसलेशन में। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। लोगों को क्या लगता है, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी, गलत है ना, या व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी, गलत है ना। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल थिंक, फुल स्टॉप। क्लियर है। फुल स्टॉप क्यों, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट इंटरोगेटिव, इट इज होली कंप्लीटली, है ना, नेगेटिव, असर्टिव, है ना। क्लियर है। तो WH के बाद देखिए क्या आएगा, इस सब्जेक्ट फिर वर्ब, है ना। क्या तुम जानते हो उसका फोन नंबर क्या है ना, तो ये फिर से इंटरोगेटिव है, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो उसका फोन नंबर क्या है, तो क्या के लेके लिखेंगे गाइस, व्हाट, और व्हाट के बगल में इज या वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज फोन नंबर। डू यू नो व्हाट हिज फोन नंबर, और लास्ट में क्या आएगा गाइस, इज। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मेरी समझ नहीं आ रहा कि उस मूर्ख को नौकरी किसने दी, है ना। अगर ये पूछते हैं कि उस मूर्ख को किसने नौकरी दी, तो एक ही स्टेटमेंट था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब वही फिर से बात क्या आ रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब इसे आप कहोगे गाइस कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं कहा, तो ध्यान रखना गाइस, ये एक ऐसा रूल है, अंडरस्टैंड, है ना, अंडरस्टैंड वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे नो है, हैव है, मतलब वर्ब ऑफ पोजेशन है, और वर्ब ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना, सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और अग्री वगैरह जो वर्ब है ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। आई एम एग्री कहना गलत होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, आई एग्री, है ना। तो ये वो वाला वर्ब है, भले ही रहा होगा सेंसा हिंदी में, लेकिन हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस मूर्ख को नौकरी किसने दी, है ना, हु,
किसने, हु गेव दैट फूल, ये इडियट है ना, अ जॉब, अ जॉब, या फिर द जॉब भी लगा सकते हैं। हु गेव दैट फूल अ जॉब या फिर द जॉब। क्लियर है? पता ना किन बेवकूफ ने नौकरी दे दी है ना इस तरह से। नेक्स्ट, उसने मुझे समझाया वह यह मशीन कैसे चलती है। तो कैसे बनेगा गाइस जी, उसने मुझे समझाया, तो कैसे बनेगा, ही एक्सप्लेन्ड टू मी। मुझे समझाया यह मशीन कैसे चलती है, तो कैसे बनेगा गाइस, ही एक्सप्लेन्ड टू मी, है ना। कैसे बनेगा, ही एक्सप्लेन्ड, मतलब करके दिखाई जाती है ना मशीन कैसे चलती है, तो इसलिए क्या लगेगा, एक्सप्लेन्ड। ही एक्सप्लेन्ड टू मी, ध्यान रखना गाइस, एक्सप्लेन कर रहे हो किसी व्यक्ति को तो टू जरूर आएगा, एक्सप्लेन भी मत कर देना। एक्सप्लेन भी का मतलब मुझे एक्सप्लेन कर दिया उसने, मतलब मुझे उठा के किसी को दे दी कि देखिए रहा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। ही एक्सप्लेन टू मी, यह मशीन कैसे चलती है, कैसे का मतलब हाउ, हाउ दिस मशीन वर्क, और वर्क में क्या लग जाएगा गाइस, एस, क्योंकि मशीन कैसी है, सिंगुलर। क्लियर है? यह मशीन कैसे चलती है। नेक्स्ट, क्या वह जानता है वह कहाँ जा रहा है, तो सिंपल है, अब तो आपको बनाने आ गए होंगे। ठीक, ऐसे ही बाकी के देख लो, है ना, देख लेते हैं। उसने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया, है ना, तो आई डिडंट गेट या आई कुडंट गेट, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट ही सेड, ये ऐसे नहीं कर सकते थे, व्हाट डिड ही से, है ना, गलत हो जाता वो। यानी स्टेटमेंट डब्ल्यू एच के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक, अब सारे इजी हैं, आप बना भी लोगे, है ना, चाहे तो ट्राई कर लेना। वह क्या कहेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो कैसे बनेगा ये, इट इज डिफिकल्ट टू गेस, इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। व्हाट ही विल से, व्हाट विल ही से गलत हो जाएगा गाइस, क्या आना चाहिए, व्हाट ही विल से, कि पता नहीं यार क्या कहेगा वो, है ना। नेक्स्ट, क्या तुम जानते हो स्कूल कहाँ है, तो तुम क्या जानते हो कि स्कूल कहाँ है ना, तो डू यू नो वेयर द स्कूल इज, या फिर वेयर इज द स्कूल, नहीं, वेयर द स्कूल इज, है ना। तो देखिए, डू यू नो वेयर द स्कूल इज, क्या तुम्हें पता है स्कूल कहाँ है। नेक्स्ट, वह क्यों किया गया हम नहीं जानते, है ना, तो हम नहीं जानते पहले लिख दो, हम नहीं जानते। ऐसा क्यों करते हैं गाइस, दूसरे स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं, डब्ल्यूएच वाले को बाद में, क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में लाना है। तो देखिए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो बीच में कौन है, डब्ल्यूएच, है ना, तभी ये ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें हम बिना डाउट के लगा पाए। वी डोंट नो व्हाई दैट वाज डन, व्हाई वाज दैट डन, ये गलत हो जाता है ना, यहाँ पे दैट जो है एक प्रोनाउन है, व्हाई दैट वाज डन। क्लियर? नेक्स्ट, यह स्पष्ट है उन्हें क्या चाहिए, तो इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है ना, उन्हें क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट है, व्हाट ये है ना, तो दे वांट, व्हाट दे वांट। क्लियर है? ऐसे ये है गाइस, वह कहाँ गया कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता को पहले लिखना है ना, नोबडी नोस वेयर ही वेंट, वेयर डिड ही गो गलत हो जाएगा, है ना, वेयर डिड ही गो तब सही रहता जब अगर इतना होता केवल वह कहाँ गया, यानी सवाल पूछ रहा था, अब ये सवाल नहीं पूछ रहा, ये स्टेटमेंट को बता रहा है कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना, वेयर ही वेंट। नेक्स्ट, क्या तुम्हें याद है कल वहां क्या हुआ, तो डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड, अच्छा कल वहां क्या हुआ, है ना, तो डू यू रिमेंबर, अच्छा इसको मैं डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड देयर यस्टरडे, व्हाट हैपेंड देयर यस्टरडे, सही है। यहां पे सीधे मेन वर्ब इसलिए आया है क्योंकि इसके बाद कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, है ना, और अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसके बाद क्या है, सीधे मेन वर्ब लिख दिया हमने, नहीं तो सीधे क्या लिख दिया हमने, मेन वर्ब। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट, मैंने मेरी साइकिल कहाँ खड़ी की मुझे याद नहीं आ रहा, तो याद नहीं आ रहा तो इसको ना आई एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रिमेंबर वर्ब ऐसा है जिसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, इसके जैसा है बिल्कुल। कहाँ गया रिमेंबर, ये अंडरस्टैंड है ना, जैसे अंडरस्टैंड था ऐसा ही था। तो आई कैंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है ना। वेयर आई पार्क्ड माई साइकिल, मैंने अपनी साइकिल कहाँ पार्क कर दी, कहाँ खड़ी कर दी, है ना। क्लियर है? तो उम्मीद है आज आपको सारा क्लियर हो गया अच्छे से। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, डब्ल्यू एच अगर आपको बीच में दिख जाए तो उसके
पहले एक और स्टेटमेंट है, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस मीन वर्ब है तो दोनों, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो इसके बाद, वो सिंपल ही है, वो तो है ना, ध्यान रखना है, यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। क्लियर? तो अब आप बोल भी लेंगे और आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में कर भी लेंगे। ठीक, और चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें वीडियो को और शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।